यूजीसी का ये गाइडलाइंस कितना जरूरी है इसकी अहमियत समझिए। ये आरक्षण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरक्षण जो नौकरी वाला है वो आपको तभी मिलेगा ना जब आप पढ़ाई लिखाई डिग्री क्वालिफाई करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे। ये जो जातिगत भेदभाव है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी में पढ़ने के दौरान ही आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, इंटरव्यू में आपको एनएफएस कर देगा। यूजीसी की गाइडलाइंस ये सबको रोकती है और खासकर ओबीसी को यह अधिकार देती है। टीवी अखबार आपको भले ना दिखाइए, देखिए आज लखनऊ में पल्लवी पटेल जो सोनीलाल पटेल जी की बेटी हैं, यूपी विधानसभा की मेंबर हैं, विधायक हैं, उन्होंने एक शानदार प्रोटेस्ट कॉल किया था और इन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। इनको पुलिस ने डिटेन किया था। मैं चाहता हूं कि तमाम वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। तो इस तरह से पल्लवी पटेल ने मोर्चा निकाला है। बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है। पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि अब भेदभाव नहीं सहेगा। प्रोफेसर विक्रम सबसे बड़े योद्धा के तौर पे उभरे हैं। सुनिए ये सारे वीडियो जो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर विक्रम है जिन्होंने आप नेशनल दस्तक के आप यूट्यूब पर, उसके बाद आप हमारे फेसबुक पर और एक्स पर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। पल्लवी पटेल ने शानदार तरीके से हुंकार भरी है। ये अलग बात है कि आपको टीवी अखबार अब एक खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन अब टीवी अखबार के न दिखाने से खबर न रुकेगा। सोशल मीडिया पर दर्जनों ऐसे एससी एसटी ओबीसी के युवा हैं जो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चाहे इन तमाम हैंडल्स को आप लाइक कीजिए, इनको सबको आप इनका इंप्रेशन बढ़ाइए जो एक्स पर काम कर रहे हैं, उसके बाद जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। और कल राजधानी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया है, अभी तक की जो खबर है देश भर से लोग जुटे हैं। तो कल जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन है। अब तो आपको पता चल गया कि टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। वो जिनकी गाय है, जिन्होंने गाय पाला है, वो दूध खा रहे हैं। वो जनरल कैटेगरी का विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे। बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, याचिका दायर की गई और 24 घंटे के अंदर उसको रद्द कर दिया गया। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आया था कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो मैं देख रहा हूं। तो क्या अब देश भर के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं, या वो किसी केस के गुण दोष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? वो मेंटली प्रिपेयर थे कि यूजीसी बिल को वापस करना है और उसकी वजह क्या हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। और जिस तरह की तेजी दिखाई गई, क्या किसान आंदोलन में यह तेजी दिखाई गई? क्या राफेल में तेजी दिखाई गई? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड में तेजी दिखाई गई? एसआईआर पर भी उन्होंने कहा है कि हम इस पर कोई एसआईआर रोकने नहीं देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये राय है, लेकिन बहुजन समाज की राय उनसे अलग है। वो संविधान में मिले अपने प्रावधानों, अधिकारों की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जहां भी आप धरना प्रदर्शन दे, लखनऊ में 100 लोगों पर एफआईआर हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब का संविधान अपने हाथ में रखें। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, इन सब की तस्वीरें अपने हाथ में रखें। रामविलास पासवान जी की तस्वीरें अपने हाथ में रखें। सर छोटू राम की तस्वीरें हाथ में रखें। किसान नेता चौधरी चरण सिंह की अपनी तस्वीरें हाथ में रखें। मैं फिर कह रहा हूं, सरदार पटेल की तस्वीरें अपने हाथ में रखें। तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप किसान समाज से हैं, तो इन सब बिलों का समर्थन कीजिए। और कल चंद्रशेखर आजाद का जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 11 फरवरी को। वहीं 12 फरवरी को महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर भी प्रोटेस्ट है। आज देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सोचिए, इलाहाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है, बीएचयू में प्रोटेस्ट चल रहा है, पटना में कल फिर से बड़ी बैठक है। पटना में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था। पटना की खबरें तो फिर भी चलती, लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार क्यों नहीं दिखा रहा है। अब तो आप लोग समझिए, मैं बार बार बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं
कि एक काम कीजिए, जो भी गांव में, टोला में, मोहल्ला में बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो मोबाइल देखते हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, उस सब लोगों को समझाइए कि टीवी डीटीएच कटवाइए। टीवी पर आप मत देखिए जो आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। सोचिए यूजीसी क्यों जरूरी है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कहीं नौकरी तभी करेंगे ना जब आपके पास डिग्री होगी, शिक्षा होगा। ये आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के जातिवाद से बचाता है, ये महीन जातिवाद से बचाता है, इंटरव्यू के जातिवाद से बचाता है, एनएफएस के जातिवाद से बचाता है। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक प्रावधान है जिसको आपको मनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। आपने देखा एक बैंक में दो लोगों के झगड़े में एक तिवारी ने एक बैंक कर्मचारी को क्या कहा कि कौन जात हो, उसने कहा मैं ठाकुर हूं। जाति पूछने का मतलब क्या था? इस देश में सारा अत्याचार जाति के नाम पर होता है। जिसको दिमाग में बैठा हुआ है कि ये मेरे से नीचे वाली जाति है, वो उस पर अत्याचार करता है। इसका मतलब जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो सब पर अत्याचार करता है। और जब मैं महीन जातिवाद की बात करता हूं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस का, तो वहां का जातिवाद जाति देखकर नहीं होता है कि कुर्मी है, नीतीश जी की जाति का है, ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो इसको छोड़ देते हैं, ये माझी हैं, ये पासवान है तो इनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां आपकी कैटेगरी देखी जाती है, आपको जो भी बेनिफिट मिलता है वो कैटेगरी के आधार पर। एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी है, वहां देखते हैं कि अच्छा एससी कैटेगरी का है, रविदास हो, माझी हो, पासवान हो, इसको बाहर करो। वो देखते हैं कि ये ओबीसी कैटेगरी का है, कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, 4000 जातियां हैं, जाट है, पटेल है, गुर्जर है, सबको बाहर करो। ये वो महीन जातिवाद है जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वालों से पूछिए, जो लोग नौकरी में है उनसे पूछिए। सोचिए जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या करती है। सफाई कर्मचारी से पूछेगा कि भैया आपके साथ जातिवाद होता है, सब्जी बेचने वाले से पूछेगा भैया आपके साथ जातिवाद होता है। अरे सर कैसे जातिवाद होगा उनके साथ, वो तो अपने जातिगत पेशा में है। उनकी जाति बनाई गई थी कि सब्जी बेचो, खेती करो, मवेशी पालो, लोहे का काम करो, लकड़ी का काम करो। जातिवाद उनके साथ होता है जो अपना जातीय पेशा छोड़कर पढ़ाई लिखाई के दम पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी डीएम बनना चाहते हैं, उनके साथ जातिवाद होता है। ये जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनको जातिवाद समझ में नहीं आता। वो उनको लगता है ये 47 से पहले वाला जातिवाद की बात हो रही है। अरे 47 से पहले तो एससी एसटी ओबीसी का कंसेप्ट ही नहीं था। 87 से पहले तो शूद्र और अशूद्र का कंसेप्ट था, और उनको स्कूल कॉलेज जाने का हक नहीं था जब तक अंग्रेज नहीं आए। उस समय भी वो इक्का दुक्का गए थे। ओबीसी के तो बच्चे ही स्कूल कॉलेज जाने लगे 92 के बाद, जब उनको रिजर्वेशन मिला। तो ये कहेंगे कि 45 में कितना बढ़िया देश था। हमारे यहाँ जो सफाई वाली आती थी, जो मजदूर आती थी, उनको तो हम लोग साथे खाना खिलाते थे। बिल्कुल आप खिलाते थे, क्योंकि आपको सेवा करवाना था। आप नहीं चाहते हैं कि वो एसपी डीएम कलेक्टर बने। जातिवाद जो है वो मोटा जातिवाद था जो 47 से पहले होता था और 90 के दशक तक हुआ। अब जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं तो ये महीन जातिवाद हो रहा है। ये वीडियो सबको सुनाइए, समझाइए। आपको नहीं भरोसा है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एक भी दलित पिछड़ा से पूछ लीजिए जो सरकारी नौकरी में है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्या वो सम्मान से नौकरी कर पाते हैं, चाहे चपरासी हो चाहे चीफ जस्टिस हो। चीफ जस्टिस पर जूता चला। महामहिम राष्ट्रपति के साथ धार्मिक भेदभाव हो जाता है। आप आईएएस रहेगा, आईपीएस रहेगा तो आपका सीआर खराब कर दिया जाएगा। ज्यादातर विजिलेंस की जांच में दलित पिछड़ों को फंसा दिया जाता है। एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो नौकरी में है उनसे पूछिए, जो ठेकेदारी में उनसे पूछिए क्या क्या होता है, जो बिजनेस में उनसे पूछिए कैसे जातिवाद होता है। जातिवाद अब उनके साथ हो रहा है जो अपने जातिगत पेशा को छोड़कर लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, खेती का काम, मिट्टी का काम छोड़कर उन प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, उन कामों में जाना चाहते हैं जहां पैसा है, मान सम्मान है, शानो शौकत है, शोहरत है। वो क्या है? मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है। वहां जातिवाद होता है। यह है महीन जातिवाद, और इसकी पहचान के लिए कोई तरीका नहीं है। एससी एसटी एक्ट के तहत उन पर एफआईआर भी हो सकता है, लेकिन पुलिस भी वही, थाना भी वही, दरोगा भी वही।
तो ये महीन जातिवाद के खिलाफ लेकिन कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 15 सालों से तो मैं जानता हूं, बिना नौकरी की परवाह किए हुए। डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई, डॉक्टर रितु की नौकरी चली गई, प्रोफेसर रतन लाल जी पर एफआईआर तक हुआ। सोशल मीडिया पर नवीन हो, अशोक दास हो, चाहे सुमित चौहान हो, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका मैं नाम नवीन हो। वो तमाम लोग जो बहुजन समाज के मुद्दों को उठा रहे हैं। और अगर आप एक्स पर बात करें तो मैं कुछ नाम एक्स पर भी लूंगा। प्रतीक पटेल हैं, परमार हैं, तो तमाम जो खासकर बीएसपी के जो समर्थक हैं एक्स पर, वो जरूर इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से लड़ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज लखनऊ में पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभाला था और कल जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद मोर्चा संभाले हुए हैं। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को लगता है, बहुजन दलों को लगता है कि बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन दलों को लगता है कि अगर वो चुप रह जाएंगे तो उनको जनरल का वोट मिल जाएगा। तो वो गफलत में है। मैं उनको बता दूं, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ जस्टिस और सीएम पीएम बनने देगा। सोचिएगा जरूर। ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये देखिए, मसाल जुलूस निकला है सीतामढ़ी में, सहरसा में, देश भर से प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं सबूतों के साथ दिखा रहा हूं। बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। ये वो युवा है और पटना में फिर से प्रदर्शन होने जा रहा है। पल्लवी पटेल के साथ बदसलूकी की गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सोचिए, जाति है कि जाति नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिलाधिकारी कार्यालय पर सवर्ण समाज के लोगों द्वारा यूजीसी समता कानून का विरोध करते हुए जातिवादी नारे लगाए गए। मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। सोचिए, ये जातिवाद देखिए। एक बीजेपी कोटे का मुख्यमंत्री, उनके साथ जाति सूचक गालियां दी गई। जब आप उनके पदों पर जाएंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में जाएंगे जिनको उन्होंने रिजर्व कर रखा है जाति के नाम पर, ये सुनिए। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है। सोचिए कि मोहन यादव भैंस चराएगा। एक मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई। आप कहते हैं कि जाति नहीं है इनके, ये कलम कसाई हैं, ये पत्रकार हो, जज हो, इन पर भरोसा मत कीजिए। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए। सोचिए, जो अत्याचारी है वो पीड़ितों के लिए क्या कानून बनाएगा, सोचिएगा जरूर। इसलिए संवैधानिक तरीके से बदलाव के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, बदले के लिए नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ये जानते हुए भी कि हमारे नस्लों को मारा गया है, हमें भी मारा जाएगा। हमें संवैधानिक तरीके से इस देश को मजबूत बनाने के लिए लड़ते रहना है, ताकि ये मुल्क आगे और बेहतर हो। जब सब बराबर होंगे, जब सबको बराबर का मौका मिलेगा, तो ये देश और बेहतर होगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।